नमस्कार। अब देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय, सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 2 नवंबर और दिन है रविवार। हमारे साथ बिहार के जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। हम आज बातचीत करेंगे मोकामा कांड में बड़ा एक्शन हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी बिहार में जनसभाएं करेंगे और उसके बाद राजधानी पटना में, पटना के शहरी क्षेत्र में रोड शो भी करेंगे, गुरुद्वारा भी जाएंगे। तमाम चीजों को लेकर हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ अमित शाह भी कई जगहों पर रैलियां करेंगे, जनसभाएं करेंगे। देखना होगा कितनी भीड़ उमड़ती है। वहीं राहुल गांधी भी बिहार में बेगूसराय और खगड़िया में चुनावी सभा करेंगे। क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार तो प्रचार कर ही रहे हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं। तेजस्वी यादव भी जा रहे हैं, नीतीश कुमार तो गाड़ी से ही निकल जा रहे हैं, तमाम क्षेत्रों में निकल जा रहे हैं और जनसभाएं कर रहे हैं। साथ ही साथ हम बातचीत करेंगे शिशिर कुमार को लेकर, पटना साहिब सीट को लेकर उसमें बड़ा उलटफेर हुआ है। वहीं नीतीश कुमार लगातार प्रचार तो कर ही रहे हैं और अब देखना होगा बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पर भी हमले की कोशिश की गई है। तो रवि सर, सबसे पहले मोकामा कांड की बात कर ले। मोकामा सब इन दिनों, पिछले 2-3 दिनों में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है। मोकामा गोलीकांड कहें, मोकामा कांड कहें, मोकामा केस कहें, क्या कहें, क्या हो गया मोकामा में? देखिए, मोकामा में जिस तरीके से जो घटना को अंजाम दिया गया, जो मोकामा कांड का चर्चा हो रही है, किस तरीके से गोली चली, किस तरीके से वहाँ पर एक मौत हो गई, तो ये आप मौत समझ लीजिए, मौत हो गई। और ये चुनाव आचार संहिता लगा हुआ है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, उस दरमियान किसी का मौत होना। हालांकि देखिए, ये इसको हम ये नहीं कह रहे हैं कि गोली में किसकी ये क्या हुआ, ये पुलिस भी इसको हत्या नहीं मान रही है, तो यह सबसे बड़ी बात है। ये गोली चली है, गोली चली है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये बड़ा मसला है ये। और इस पर चुनाव आयोग ने इस पर एक्शन लिया है। चुनाव आयोग ने डीजीपी को बीते दिन पत्र लिखा था, उसके आलोक में जो कार्रवाई, जो गाजगिरी है, यह बड़ा सबसे बड़ा मसला है। और मोकामा में आप जान रहे हैं, मोकामा में दो बाहुबलियों के बीच में आमने सामने की टक्कर है और वहां पर जनसुराज से जो प्रत्याशी हैं पीयूष, तो वो वहां से लड़ रहे हैं। तो इतनी बात समझ में आ रही है। और धानुक समाज से आते हैं तो ये बड़ा गोलबंदी, बड़ा चंक आपको इधर उधर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपको ये इंपैक्ट बिहार के अन्य विधानसभा क्षेत्रों में पड़ेगा, क्या होगा यह समय बताएगा। लेकिन ये निश्चित रूप से आप इतनी बात जान लीजिए कि मोकामा गोलीकांड अपने आप में एक बड़ा मसला बन गया है। और चुनाव आयोग के निर्देश पर वहां के एसडीपीओ बाढ़, एसडीपीओ, एसडीओ सभी का ट्रांसफर हो गया। हाँ, सबको हटा दिया गया है। एसडीपीओ 1 और 2 दोनों को, माने जो पुलिस उपाधीक्षक हम कह लीजिए, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कह लीजिए, 1 और 2 दोनों को हटा दिया गया है और उनकी जगह पदस्थापन भी हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा एक्शन तो एसडीपीओ 2 पर हो गया है, उनको बिल्कुल सस्पेंड कर दिया गया है। निश्चित रूप से। देखिए, एसडीपीओ 2 की जो बात करते हैं अभिषेक तो वह, सिंह। हाँ, अभिषेक सिंह, वह जो है सो उन्हीं का वह जुडिक्शन था जहां पर यह घटना दुर्घटना हुई है। तो ये आप मान के चलिए कि चुनाव आयोग का जो स्ट्रिक्टली जो मॉनिटर कर रहा है, इस बात को हम बार बार बीते दिन भी लाइव सिटीज ने इस बार को बताया था कि इस विधानसभा चुनाव में मॉडल ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, या लोकसभा का चुनाव होता है, मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, चुनाव आचार संहिता लागू होती है। कैसे इतने बड़े गाड़ी का काफिला चल रहा है, कैसे गोली चल रही है, क्या हो रहा है, कौन देख रहा है, समझ रहा है, तो यह एक बड़ा एक्शन हुआ है निश्चित रूप से। और इतना ही नहीं, देखिए, अब तो कहा जा रहा है ग्रामीण एसपी जो है, जिनके जुडिक्शन में वह भी आता है, उनके लिए भी जो सो पैनल तैयार किया जा रहा है पुलिस मुख्यालय में। यह एक बात छन करके आ रही है। तो ये एक बड़ा एक्शन। और देखिए, थाना पर भी कार्रवाई हुई, एसएचओ पर भी वहां। तो ये एक नजारा दिख रहा है। अब मोकामा में अब इसके बाद जो स्थानांतरण, पदस्थापन, एक्शन हो रहा है, तो अब वहां क्या होगा, यही देखने और समझने वाली बात है। लोग शांत होंगे कि बवेला मचेगा। 6 तारीख को वोट है। अब वोट के पहले इतनी बड़ी आपको जो घटना दुर्घटना हो रही है, तो यह बिहार में एक अजूबा चीज दिखाई पड़ा है। और गुड गवर्नेंस की बात कही जाती है, तो यह कैसे हो रहा है। तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, बार बार सवाल कर रहे हैं कि ये सुशासन की सरकार है, देखिए क्या हो रहा है, कैसे जो है टारगेट किया जा रहा है। तो यह एक बड़ी बात निश्चित रूप से दिखाई पड़ रही है। तो मोकामा में बड़ा एक्शन हुआ है, पुलिस पदाधिकारी नापे गए हैं, कार्रवाई की गई है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में भी हैं, कई शहरों में उनका कार्यक्रम भी है और पटना में रोड शो भी करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री लगातार बिहार दौरे पर हैं, क्योंकि अब बिहार में आम चुनाव 2 फेज में होना है।
6 तारीख को पहले चरण, फिर उसके बाद दूसरे चरण की होगी वोटिंग। तो आप उसके बाद जो है सो यह तो प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं तो एनडीए के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। पहला उनकी सभा होगी आरा में होगी, दूसरा जो है सो नवादा में होगी। उसके बाद जब पटना में आएंगे तो लगभग 5:30 बजे के आसपास का रोड शो का समय निर्धारित किया गया है। तो वहां पर आने के बाद वह जो है सो क्या करेंगे, वह जो है सो गुरुद्वारा जाएंगे, गुरुद्वारा में पटना साहिब में जाके मत्था टेकेंगे। फिर उसके बाद जब रोड शो स्टार्ट होगा उनका, तो ये दिनकर गोलंबर है, नाला रोड, वहां से होगा ठाकुरवाड़ी रोड, बारीपत, बाकरगंज और उसके बाद उद्योग भवन में जाकर के यह समाप्त होगा। तो उस इलाके में जिस जिस क्षेत्र से प्रधानमंत्री का रोड शो क्रॉस करेगा, वहां पर पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ बैरिकेडिंग कर दी गई है। और उससे पहले बीते रात आपने देखा कि किस तरीके से रिहर्सल किया गया प्राइम मिनिस्टर के आने के जो मार्ग हैं जहां पर रोड शो होगा। और आज 2 बजे के बाद कई इलाकों में ट्रैफिक बंद कर दिया जाएगा। नहीं, वो तो देखिए, वो तो प्रैक्टिस है कि प्रधानमंत्री के आने के पहले उस रोड पर कोई नहीं, चिड़िया चुरुगुन कुछ नहीं उड़ेगा, सब कुछ जो है सो ट्रैफिक भी नहीं चलेगी। और इसीलिए हम कहते हैं जो रिहर्सल हुआ कारकेट का उनका प्राइम मिनिस्टर के आने से पहले कल, तो आपको यही बताता है कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी और कहाँ कहाँ किन किन जगहों पर चिन्हित जो स्पॉट है वहां पर रहेगा। तो यह एक बड़ी तैयारी है। और उसके बाद अब प्रधानमंत्री जो है सो आपको यह दिखाई पड़ रहा। और आज ही आपको एक और दो बड़ी सभा होगी। एक तो होगी मुजफ्फरपुर में के देवरिया पूर्वी में और महुआ वैशाली में सभा। महुआ तो ये वैशाली में जो पड़ता है, तो वहां पर ये 2 सभा अमित शाह करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े और दिग्गज नेता हैं। जब आएंगे तो ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों का आना, और तमाम बड़े जो चेहरे हैं एनडीए के वह बिहार में कैंप कर रहे हैं। तो यह एक बड़ी तैयारी में एनडीए है। इस बार दो हाथ राजनीतिक नीतीश कुमार भी लगे हुए हैं। नीतीश कुमार तो घूम रहे हैं, आपने देखा होगा कल भी किस तरीके से नीतीश कुमार बीच सड़क पर रुक गए, सैदपुर में घूमने लगे। सवाल ये है कि मौसम का मिजाज बदला हुआ है, इसके बावजूद देखिए नीतीश कुमार निकल रहे हैं, जा रहे हैं, सड़क मार्ग से ही पहुंच जा रहे हैं। वो हेलीकॉप्टर का इंतजार नहीं कर रहे हैं, हालांकि तेजस्वी यादव भी इंतजार नहीं कर रहे हैं, वह भी सड़क मार्ग से आ जा रहे हैं। लेकिन यह लड़ाई एकदम राजनीतिक रूप से आमने सामने की दिखाई पड़ रही है। यह बेचैनी दिखाई पड़ रही है, एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, ये दिखाई पड़ रही है। लेकिन जिस तरीके से तमाम लोग लगे हुए हैं, एनडीए के लगे हुए हैं, और सर्वे भी लगातार आ रहे हैं, सर्वे में उलटफेर देखने को मिल रहा है, तो क्या लगता है बिहार में एनडीए कितनी मजबूत है? क्योंकि एनडीए के जो जितने भी तमाम लोग हैं, चाहे मुख्यमंत्री कई राज्यों के हों, वो भी प्रचार कर रहे हैं। नहीं देखिए, अभी तो सर्वे तो आ रहा है, सर्वे में तो कभी तेजस्वी यादव को आगे किया जा रहा है, कभी एनडीए को आगे किया जा रहा है, नीतीश कुमार, तो यह एक अलग विषय है। लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है अभी नेक टू नेक फाइट दिखाई पड़ रही है। कहीं नहीं उसको देखिए, किसी हर विधानसभा की अलग बनावट है। तो हर विधानसभा क्षेत्रवार आप चलिएगा तो वहां पे बनावट के हिसाब से या जातीय समीकरण या गोलबंदी कह लिया जाए तो वह अलग अलग दिखाई पड़ता है। तो अलग अलग दिखाई पड़ता है। वहीं राहुल गांधी भी आ रहे हैं, महागठबंधन भी बड़ी तैयारी में है, तेजस्वी यादव भी घूम रहे हैं, राहुल गांधी 2 जगह सभा करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से राहुल गांधी आ रहे हैं। बीते दिन आपने देखा प्रियंका गांधी भी पहुंची थी बिहार, जहां से पीएम मोदी ने समस्तीपुर और बेगूसराय से सभा की थी, याद कीजिए आप, समस्तीपुर उसके बाद बेगूसराय। तो ये राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के कद्दावर चेहरे हैं, और महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को उनके आने से निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी, वोट भी मजबूत पकड़ होगा। तो बेगूसराय और खगड़िया 2 जगह पर राहुल गांधी की सभा होनी है, और उस सभा के बाद वह 1 to 1 मिलेंगे, वह बात करेंगे। लेकिन बेगूसराय और खगड़िया में निश्चित रूप से राहुल गांधी के आने से मजबूती महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। तो राहुल गांधी भी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी सांसद हैं मनोज तिवारी, बक्सर के एक जगह पर रोड शो कर रहे थे, इस दौरान उन पर हमला करने का प्रयास किया गया। देखिए, यह मनोज तिवारी निश्चित रूप से एनडीए के पक्ष में डुमरांव में वह सभा रोड शो कर रहे थे। उसी दरमियान जो कहा जा रहा है उनकी पार्टी मनोज तिवारी की ओर से ट्वीट की जानकारी दी गई कि जो है सो आरजेडी का नारा लगाते हुए उन पर जो है सो हमले की कोशिश की गई। और यह देखिए, तो यह अभी चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा है, तो अभी आरजेडी की ओर से भी होगा, यह एनडीए की ओर से भी होगा। बड़े चेहरे आपको जब दिखाई पड़ेंगे तो वह इधर उधर होता हुआ दिखाई भी पड़ेगा। कुछ नाराजगी भी लोगों में होती है, तो कोई इस तरीके से भी स्लोगन नारेबाजी करता है, तो बड़े नेताओं को लगता है कि हमारे विरोध में या पक्ष में। अब देखिए, सवाल है कि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है,
सब चीज का जो चुनाव आयोग की ओर से स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन भी जारी है कि वीडियो जो है सो जो भी रैली जो का जिसका परमिशन होता है या रोड शो होता है उसकी रैली का वीडियो फुटेज बनाने की बात कही जा रही है। तो अब तो वीडियो फुटेज है, इसलिए यह कोई कह के बच नहीं सकता है कि हमले की तैयारी हम पर थी या उन पर थी। तो ये निश्चित रूप से वीडियो फुटेज भी दिखाई पड़ेगा और सब कुछ देखने के बाद, समझने के बाद यह कहा जा सकता है कि कौन लोग इधर से उधर कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से तमाम चीज़ें कही गई हैं कि हमला हो रहा है, मोकामा में भी किस तरीके से कन्हैया कुमार भी कह रहे हैं राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, कन्हैया कुमार भी भड़के हुए हैं। नहीं, देखिए, कन्हैया कुमार निश्चित रूप से कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं और वह काम करते हुए वो कन्हैया कुमार तो इमरान प्रतापगढ़ी भी पसीना बहा रहे हैं बिहार में, बिल्कुल, देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी, ओवैसी को कन्हैया जवाब कुमार, दे रहे हैं। आपको अलका लांबा समेत तमाम कई चेहरे आपको दिखाई पड़ रहे हैं बिहार में। तो ये बात है, मजबूती के साथ इंडिया ब्लॉक भी, महागठबंधन भी चुनाव मैदान में दो-दो हाथ करने की तैयारी में है। मुकेश सहनी भी लगातार लगे हुए हैं, तमाम निश्चित। लोग लगे हुए हैं, आईपी गुप्ता भी लगे हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन एक बड़ी खबर सामने आई थी, कल ही खबर सामने आई थी रात में, और हम लोगों ने बताया भी था, हम लोगों ने खबर भी चलाई थी कि बड़ा खेल हो गया है पटना साहिब में। बीजेपी ने नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया है। देखिए, कितनी नाराजगी दूर देखिए, ये सबसे बड़ी बात है। पटना साहिब एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर लगातार नंदकिशोर यादव जीतते रहे और वहां से जो है सो पटना की महापौर सीता साहू के पुत्र शिशिर कुमार ने नामांकन कर दिया था, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको मान मनोबल अमित शाह से मुलाकात हुई थी। अमित शाह से मुलाकात के बाद जो फोटो भी हम लोग दिख सके थे, तो वो उन्होंने नॉमिनेशन अपना विड्रॉ कर लिया, लेकिन उन्होंने इस्तीफा भी किया था। तो ऐसे में आप धर्मेंद्र प्रधान, जो बड़े और कद्दावर चेहरे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार के वही प्रभारी भी हैं, चुनाव को देख रहे हैं, तो वो उन्होंने बीते दिन आपको शिशिर कुमार, जो महापौर के पुत्र हैं सीता साहू के, उनसे मुलाकात की भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। और वह शिशिर कुमार ने क्या, शिशिर कुमार ने जब नामांकन किया था पटना साहिब से इसी तरह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, तो निश्चित रूप से वह पेंच फंसा सिर्फ पटना साहिब पर ही नहीं, आसपास पटना जिले के कई सीटों पर वह असर करता भारतीय जनता पार्टी को। तो शिशिर कुमार को मान मनोबल के बाद उनको मना लिया गया और वह भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी रहे थे, तो उस पद से भी उन्होंने इस्तीफा दिया था। लेकिन अब जो बीते दिन भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में शिशिर कुमार से जो मुलाकात हुई धर्मेंद्र प्रधान की और तमाम बड़े दिग्गज नेताओं के बीच, तो धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्टता के साथ कहा कि इनका इस्तीफा नहीं है, कुछ नहीं है, पार्टी में मजबूती के लिए यह पूरे प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करेंगे और मजबूती से लड़ेंगे, माने काम करेंगे, और पटना साहिब की सीट के साथ ही अन्य जो विधानसभा की सीट है उस पर भी जीत दर्ज कराएंगे भाजपा कार्यकर्ताओं को और एनडीए को। इसके लिए बड़ी जिम्मेवारी उनके कंधे पर दी गई है। अब देखने वाली बात है शिशिर कुमार का स्ट्राइक क्या कहता है। तो देखना होगा शिशिर कुमार का स्ट्राइक क्या कुछ कहता है। मोकामा में सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पटना में रोड शो करेंगे, कई सभाएं तो अलग अलग जिलों में करेंगे ही, तो आरा में बड़ी सभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी। देखना होगा आरा के क्षेत्र में किस तरीके से जीत पाती है बीजेपी की नहीं जीतती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन राहुल गांधी भी आज पसीना बहाएंगे और तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो पसीना बहाएंगे और इमरान प्रतापगढ़ी, कन्हैया कुमार भी लगे हुए हैं। अब देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।